आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। भाभी शहर के सारे ब्लड बैंक्स को फोन लगाओ। हाँ, मैं यहाँ कुछ देखता हूँ। भाई साहब, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? आई मीन आपके परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो सकता है क्या? ओह गॉड। अब पुष्पा हम भी कुछ कॉल्स करके जितनी जल्दी हो सके ब्लड अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके मेरा जरा जल्दी आना। You know what, टीम, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। I don't understand what is happening. I know, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन एक बात तो तय है कि मिश्री ही ग्लू बेटे की बेटी है। बट डीएनए रिपोर्ट्स गलत कैसे हो सकते हैं, you know? I just don't understand कि ईरा अचानक से कैसे टपक पड़ी। I know. पर ईरा तो कह रही है कि मिश्री उसकी बेटी है, पर उसका बेटा मोनू है। Something up. यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मोनू को ईरा के साथ देखा था। Then how is it possible कि ईरा कैसे कह सकती कि मिश्री? Wait a minute. तुम्हारे पास मोनू की कोई पिक्चर है? हाँ है। Just check this. Oh my God! मिश्री मोनू है? Exactly. इसका मतलब ये है कि मोनू ही मिश्री है। You know what I mean? Which is why मिश्री मोनू बन के हमारे घर में रह रही थी। And that is why ईरा बहादुर बन के हमारे घर में रह रही थी। Yes, which means कि ईरा ही वो औरत है जो बनारस गई थी। उसने क्लू बेटे के सीमेन सैंपल्स को यूज किया और क्लू बेटे के बच्चे की मां बनी। Oh my God! मतलब ये बात बिल्कुल सच है। मिश्री ही एक्चुअली ग्लू बेटे की डॉटर है। Damn! मुझे तो लगता है मुझे सामान बांध लेना चाहिए, क्योंकि अखिलेश को ऑलरेडी रेडीमेड बीवी और बच्चा दोनों मिल गया है। And I can't believe वो लोग मुझे ब्लड लाने को कह रहे थे। Come on and stop crying, damn it! हम कौन सा रियल में ब्लड अरेंज कर रहे हैं? Which is chilling. मैं तो चाहती हूँ कि मिश्री को ब्लड ना मिले और ब्लड ना मिलने की वजह से वो जल्द से जल्द कोमा में चली जाए। फिर क्या? फिर बाकी की जिंदगी ग्लू बेटा ईरा को ब्लेम करता रहेगा for losing मिश्री। You know? ग्लू बेटा फिर से अकेला हो जाएगा और फिर उसे तुम मिल जाओगी। तुम और ग्लू बेटा एक हो जाएंगे। Simple. That is disgusting, दी। What? Can't believe आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। Oh yeah? Okay, fine. Let's do this your way. हम जल्द से जल्द ब्लड बैंक्स फोन करते हैं, ब्लड अरेंज करते हैं, मिश्री को सेव करते हैं, फिर ग्लू बेटा, ईरा एंड मिश्री हैप्पीली एवर लिव्ड आफ्टर फैमिली बन जाएगी। नाइस? अपनी गुड विशेस दे देना उनको। Come on, let's go. Let's hurry up. दी, I was just joking. मतलब मैं अपनी सोच भी आपकी तरह घटिया कर दूंगी। I really don't mind. As long as वो अखिलेश और ईरा एक ना हो जाए। Better. अब अपने सारे fears को रेस्ट करने दो and follow me. आपका ब्लड ग्रुप क्या है? एक बच्चे की जान खतरे में, उसको वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। क्या आपके परिवार में किसी के पास? अखिलेश प्लीज मेरी बात। प्लीज। वो नेगेटिव स्टॉक में नहीं है। भाभी बेटवा, कहाँ हुआ? खून मिला? नहीं मोटी बा, मैं और जगह ट्राई करता हूँ। गुल्लू, कहाँ हुआ? खून का बंदोबस्त हुआ? नहीं। ब्लड का अरेंजमेंट हुआ कुछ? बच्ची की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, कभी भी वो कोमा में जा सकती है। ब्लड का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ डॉक्टर। सिस्टर प्लीज मुझे अंदर जाके अपनी बच्ची को देखने दीजिए प्लीज। मैम प्लीज अपने आप को संभालिए, ओटी में रिलेटिव्स का जाना अलाउड नहीं है। मैं ब्लड बैंक्स में पर्सनली जाकर पूछता हूँ। अखिलेश, अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी की जान खतरे में, उसकी परवाह नहीं है क्या तुम्हें? परवाह है इसीलिए कह रही हूँ। अखिलेश, मिश्री को इस वक्त सिर्फ तुम बचा सकते हो। मैं कैसे बचा सकता हूँ? अखिलेश, मिश्री के अंदर और तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है
वो एक ही है। मैं कुछ समझा नहीं। जिस बच्ची को तुम्हारे खून की जरूरत है और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। मिश्री, मिश्री मेरी बेटी है? क्या बोल रही हो तुम? हाँ गुल्लू, यही बात बताने के लिए हम तुमका घर बुलाए थे बिटवा। ये बात सच है कि मिश्री तुम्हारी बेटी है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मिश्री जो है ईरा की बेटी कैसे हो सकती है। मिश्री, मिश्री मेरी बेटी है? हाँ अखिलेश। अरे आप लोग अभी तक यहीं खड़े, कुछ हुआ कि नहीं इंतजाम ब्लड का? सिस्टर, आप अखिलेश को लेके जाइए, उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ आइए। अखिलेश प्लीज जाओ, प्लीज। भैया प्लीज जाइए, मिश्री को इस वक्त आपके खून की सख्त जरूरत है। चलो हमारे साथ। काहे झूठ बोल रही हो तुम हमरे गुल्लू से? काहे उसका झूठा विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मिश्री तुम्हारी बेटी है? हमरे बिटवा के अंश से पैदा हुई है ये बच्ची, तो फिर तुम उसकी अम्मा कैसे हुई? जवाब दो। अखिलेश का अंश, यानी अखिलेश के सीमेन सैंपल के बारे में सबसे पहले मुझे ही पता चला था। उसी की वजह से, उसी सैंपल की वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई थी। मिश्री अखिलेश और मेरी बच्ची है मोटी बा। इससे झूठ बोल रही हो। मोटी बा, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं आज आपको सारा सच बता दूंगी। मैंने बहुत कोशिश की अखिलेश की रिवर्सल हो जाए, लेकिन यूएस के डॉक्टर्स ने तक कह दिया था कि अखिलेश का केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसका रिवर्सल कभी हो ही नहीं सकता। ये सुन के मेरा दिल टूट गया मोटी बा, क्योंकि मैं जानती थी कि अखिलेश के बच्चे के साथ आपकी कितनी उम्मीदें लगी थी। तो मैं कैसे आपको ये बात बता दी? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पंडित जी ने भी आपसे कह दिया था कि अखिलेश की कुंडली में बच्चे का योग है। ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए मैं ये बुरी खबर आपको नहीं बता पाई मोटी बा। मैं बहुत परेशान थी। तब पिताजी ने मुझे अखिलेश के सीमेन सैंपल के बारे में बताया। ये लेटर नवजीवन लैब से आया है, बनारस से। इसमें लिखा है कि इनके पास अखिलेश का सीमेन सैंपल प्रिजर्व किया हुआ है। इसलिए मैं बनारस गई थी मोटी बा, ताकि मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकूं। लेकिन आपकी तबीयत का ध्यान रखते हुए मैं आपको इस बारे में तब तक नहीं बताना चाहती थी जब तक मेरी प्रेगनेंसी का रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए। लेकिन उसी दौरान देवीना मैम ने आपके मन में मेरे खिलाफ ये कहकर शक पैदा किया कि मैं बनारस आपका घर बेचने के लिए गई थी।
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सक्सेसफुल रहा। मैं प्रेग्नेंट थी, अखिलेश के बच्चे की मां बनने वाली थी। अब आप ही बताइए मोटी बात, कैसे आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बता दी? क्योंकि उस सीमेन सैंपल से प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर थे। और मैं ऐसे सिचुएशन में आपकी उम्मीदें नहीं बढ़ा सकती थी, इसीलिए मैं चुपचाप सब कुछ देखती रही, कैसे आप और अखिलेश उसके रिवर्सल की तैयारियां कर रहे थे। मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं बता पाई कि अखिलेश की रिवर्सल कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी तबीयत की चिंता थी मोटी बा। मेरा यकीन कीजिए मोटी बा, सिर्फ आपके कमजोर दिल की चिंता ने मुझसे इतना झूठ बुलवाया है, और झूठ का सिलसिला इतना आगे चला गया कि मैंने अखिलेश की रिवर्सल की झूठी सर्जरी तक कर दी। लेकिन मैं आपसे सच नहीं बता पाई, क्योंकि मैं सिर्फ उस बात का इंतजार कर रही थी कि एक बार बस मुझे पता चल जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मैं आपको सारा सच बता दूं। लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसी है कि आपको सब कुछ पहले ही पता चल गया। मेरा कौन ऑपरेशन नहीं हुआ है बेटा, ये लड़की ने आपका बहुत बड़ा धोखा दिया है। और उस सब में से आपको हार्ट अटैक आ गया। मैं आज तक उस दिन को कोसती हूँ। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी उस दिन के लिए, कभी नहीं। हम जानते हैं कि गुल्लू का ऑपरेशन कभी नहीं हो सकता। तो भगवान तुमका कभी माफ नहीं करेगा, आपकी हालत इतनी खराब थी कि अखिलेश आपको त्रिनेत्री बाबा के पास लेकर जा रहा था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मैं उसके पीछे पीछे भागे चली गई, लेकिन वो नहीं माना और मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। अखिलेश, ये क्या कर रहे हो? माँ को त्रिनेत्री बाबा की शरण में लेके जा रहे हैं। अखिलेश, अखिलेश! जब मुझे होश आया तब मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आपके लिए खुशखबरी है डॉक्टर ईरा, आप मां बनने वाली हैं। मेरी कोख में अखिलेश का बच्चा था और ये खुशखबरी लेकर मैं भागी चली आई। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब तक मैं गुफा में पहुंची तब मैंने देखा कि तुम्हारी अम्मा को हमने मौत के मुंह से वापस खींच के लाया है, किंतु अपने वचन को याद रखना। हमका अपना वचन याद है बाबा, बालक होते ही उनका हम आपको समर्पित कर देंगे बाबा, ये हमारा वचन है। आपकी जान बचाने के बदले अखिलेश बाबा को वचन दे चुका था कि वो अपना पहला जन्मा बच्चा बाबा को सौंप देगा। वो सुनकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी को बिना कुछ कहे ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी कोख में पल रहे अखिलेश के बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे डर था
कि अगर हमारे बच्चे के बारे में अखिलेश को पता चल गया तो कहीं वो मुझसे हमारा बच्चा छीनकर बाबा के हवाले ना करते। इसलिए मैं शहर छोड़कर जा रही थी कि मेरे बस का एक्सीडेंट हो गया। और आप सबको खबर मिली कि मैं मर चुकी हूँ। हीरा पांडे जी जिस बस से जा रही थी उस बस का एक्सीडेंट हो गया है। इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। तो अम्बे माता का करिश्मा ही था जो मैं बच गई। गॉड प्लीज मुझे बचा। और कुछ महीनों बाद मैंने मिश्री को जन्म दिया। मैंने मिश्री को उसके बापू के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अकेले उसे बड़ा किया। हमेशा इस डर से जीती रही कि कभी अखिलेश को इस बारे में पता चल गया और लेकिन सालों बाद किस्मत ने आखिर अखिलेश और मिश्री को मिला ही दिया। चलो बताओ ये सबको कि इसका हमने उखाड़ा है। अपना साइज देखा है? हमारे अंदर बहुत शक्ति है। अखिलेश को मिलते ही मिश्री अखिलेश में अपने बापू की छवि ढूंढने लगी। लेकिन मैंने मिश्री से वादा दिया था कि वो कभी अखिलेश के सामने नहीं आएगी, इसलिए वो मोनू बनकर आपके घर में चली है। मोरी मोरी गंगा मैया, अजमल, मोनू लड़के के भेस में मिस्री थी। हाँ मोटी बहू, मिश्री अखिलेश के साथ रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और कहीं वो इमोशनल होके अपनी सच्चाई अखिलेश को ना बताते, इसलिए मैं बहादुर बन के वहां आ गई। मेरी बेटी है। इतनी बड़ी बात इसने मुझसे छुपाई। इतने सालों तक मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा इसने। इतने सालों तक मेरी बेटी को दूर रखा मुझसे। इतने सालों तक दूर रखा। गुलो, गुलो ये क्या कर रहे हो? अखिलेश तुम्हें चोट लग जाएगी, क्या कर रहे हो तुम? भैया हीरा ने जो भी किया मिश्री की भलाई उसके बचाव के लिए किया। संभालो अपने आप को गुल्लू, तुमका हमारी कसम है। खबरदार अपने आप को ऐसी चोट पहुंचाने की कोशिश की आगे तो। अब बच्ची खतरे से बाहर है। थैंक्स टू मिस्टर अखिलेश, सही वक्त पर खून मिलने की वजह से हम बच्ची को बचा सके। अभी बच्ची बेहोश है फिलहाल, लेकिन थोड़ी देर में आप सब लोग मुलाकात कर सकते हैं। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर। गुल्लू ये देखो, हमारे में से ठीक है। सब बोलिए मैं और क्या किस्सा है अभी। मुझे ठीक है, मुझे ठीक।
हे अम्बे माँ, अब जब सारा सच सामने आ ही गया, मोटी बार अखिलेश के दिल में जो ईरा के लिए नफरत है उसे मिटा दो। इस परिवार को फिर से एक कर दो माँ, प्लीज।